29 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले तारीखी मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग चली ना बल्ला चला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। पहले कीवी बैटर्स ने खूब लाठीचार्ज किया, किसी को ना बख्शा। टॉम लेथम और विल यंग ने सेंचुरीज बनाई। आखिरी ओवर्स में आने वाले ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला और 61 तेज रफ्तार रन्स बनाए। टीम ने 5 विकेट पर 320 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन शुरू ही में लड़खड़ा गई। सऊद रिजवान, फ़खर और तैयब ताहिर सब फेल हो गए। बाबर आजम ने 64 सुस्त रफ्तार रन बनाए। खुशदिल शाह ने 69 रन की दिल खुश करने वाली इनिंग्स खेली। टीम 260 रन बनाकर आउट हो गई। बिल ओरॉक और सेंटर ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि न्यूजीलैंड ने अच्छा हदफ दिया था। वो 260 रन के आसपास सोच रहे थे। यंग और लेथम की शराकत बहुत अहम रही। वो बहुत होशियारी से खेले। आखिरी ओवर्स में बॉलिंग भी अच्छी नहीं रही। फ़खर की स्कैन रिपोर्ट देखते हैं क्या आती है। न्यूजीलैंड से मैच ख़त्म हो गया और अगला मैच हमारे लिए एक और आम मैच है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यंग और लेथम ने गेम का रुख बदल कर रख दिया। वो 260 और 280 का टोटल सोच रहे थे। फिर बॉलर्स ने भी इब्तदाई 10 ओवर्स में अच्छी गेंदें की। ग्राउंड फील्डिंग भी शानदार रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में कीवी बैटर्स का लाठीचार्ज। विल यंग और टॉम लेथम की शानदार सेंचुरियां। यंग ने 107 रन बनाए, लेथम ने 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ग्लेन फिलिप्स के 39 गेंदों पर 61 रन। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन 10 ओवर्स में 83 रन दे दिए। नसीम शाह की 63 रन के एवज 2 विकेटें। अबरार अहमद का 47 रन के एवज 1 शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की दूसरी ही गेंद पर इंजरी का शिकार हो गए। फील्ड से बाहर चले गए। घुटने की तकलीफ कम होने पर मैदान में आए। कुछ देर बाद दोबारा मैदान छोड़ना पड़ा। ज़्यादा वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठने की वजह से पाकिस्तान की इनिंग्स ओपन ना कर सके। चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आए और विकेट पर एक मरतबा तकलीफ से गिर गए। फिर 24 रन बनाकर आउट हो गए। 29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का मेगा इवेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। नेशनल स्टेडियम कराची में पाक फजाइये के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट शायकीन का जोश बढ़ाया। GF-17 थंडर, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने कौमी परचम के रंग बिखेर कर खून करवाया। मैदान में सब्ज परचमों की बहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी के साथ सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर मैदान में दाखिल हुए। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और ICC के ओहदेदार भी शरीक हुए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार आगाज। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीम्स आज दुबई में आमने सामने होंगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स तैयारियों में मसरूफ। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स की भी कराची में ट्रेनिंग। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मुश्किल फॉर्मेट है। एक शिकस्त टीम को नॉकआउट मरहले से दूर कर सकती है। हमें इस बारे में सोचकर ज्यादा पागल नहीं होना। दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान का कहना था कि दीगर टीम्स अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती हैं। मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। जारे मिजाज ओपनर जसवाल की जगह टीम में शामिल किए गए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की सलाहियतों से बेखबर। कहा, प्रैक्टिस में तो गेंद इतना अच्छा स्पिन नहीं कर रहे। अगर अपनी टीम से कुछ छुपा कर रखा हुआ है तो वो मैच में पता लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुल्क की माशी सूरत हाल और माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की गई। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है
कि चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास का एजेंडा भी भेजकर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सियासत और जमहूरियत के बुनियादी उसूलों से नावाकिफ ग्रोह को अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम बेनकाब करना होंगे। ये लोग संजीदा मुज़ाकरात करने और सियासी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ मामलात हल करने की सलाहियत नहीं रखते। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की नवाज शरीफ से मुलाकात, सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कहा 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज ना IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी मदद की। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर व तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। कुरम के इलाके ओचत में इमदादी काफिले पर फायरिंग करने वाले 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमतें भी मुकर्रर कर दी। ओचत मंदूरी, दाद कमर और बगन के देहात खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन कराने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कुरम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं, फ़िरका वाराना है जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलविस हैं। बैरूनी ताकतें कुरम की चिंगारी से पूरे मुल्क में फ़िरकावारियत की आग लगाना चाहती हैं। बैरूनी ताकतें कुरम में असलहा, गोला बारूद और भारी हथियार फराहम कर रही हैं। दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर बच नहीं सकेंगे। बारखान में बस से उतारकर 7 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी के दफात भी शामिल। जाबाक अफराद में एक का ताल्लुक लोधरा, 2 का फैसलाबाद, 1 का लाहौर, 2 का विहाड़ी और 1 का ताल्लुक शेखुपुरा से था। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा मासूम शहरियों का कत्ल करना बलूचिस्तान की रिवायत नहीं है, जल्द सूबे से दुश्मनों का सफाया करेंगे। वाक़े पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी मजम्मत। बानी PTI ने मुल्क की तबाही कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बानी PTI पर फिर वार। कहा आज बानी PTI जिस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया वो उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि तलबा को लैपटॉप दे रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल बॉम्ब और कीलों वाले डंडे दिए। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। ग्रीन एंड क्लीन पंजाब का ख्वाब हकीकत का रूप धार चुका है। अवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका है। अवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। उन्होंने कहा ख़वातीन से हिरासानी की रोकथाम के लिए बसेस में कैमरे भी नस्ब हैं। ग्रीन बस का कम अज़ कम किराया 20 रुपये रखा है। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक पंजाब में आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसेस से रोज़ाना 17,000 अफराद को सफरी सहूलत मिलेगी। तुलबा, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का कार्ड मुफ्त होगा। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के साथ अभी कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया था लेकिन सजीवी नहीं दिखाई गई। शेर अफजल मरवत के मामले पर पार्टी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। हामिद चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में पुरवकार इस्तकबालिया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक हामिद चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं।
आर्मी चीफ उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। दौरे के दौरान आर्मी चीफ बरतानिया की सिविल और अस्करी क़यादत की अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में मुश्तरका चैलेंजेस और दोतरफा ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम अरमगान पहले भी गिरफ्तार हो चुका। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और मनशियात फरोशी के 6 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान से तफ्तीश के दौरान इंकशाफात। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम ने अपने घर पर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर से गैर मुल्कियों से करोड़ों डॉलर लूटे। डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए दर्जनों डिजिटल करेंसी अकाउंट्स बनाए थे। गिरफ्तारी से पहले लैपटॉप से डेटा डिलीट करने के लिए 4 घंटे तक पुलिस से मुकाबला करता रहा। क्या आर्मी एक्ट की शिख 2D का इतलाक 9 और 10 मई पर होता है? सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में एतजाज अहसन के वकील लतीफ़ खोसा से सवाल। लतीफ़ खोसा ने कहा, आइन में बुनियादी हुकूक को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, इसलिए शिख 2D बरकरार नहीं रह सकती। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल खुफिया होता है, जज आज़ाद नहीं होता, इसीलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन की बात की गई। फौजी अदालतों के लिए 21वीं तरमीम करना पड़ी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, खोसा साहब आप दूसरी तरफ चले गए हैं। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री कोर्ट में शफाफ ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार बताया है, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो और बात है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, पहले 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं और फिर कहते हैं कलअदम करार दें। लतीफ़ खोसा ने कहा, आपके सामने है कि 26वीं तरमीम कैसे मंजूर हुई, ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया, क्या आपने तरमीम के खिलाफ वोट दिया? इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा, हमने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस जमाल ने कहा, आपका काम ऐवान में तरमीम की मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। काबुल से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी और गज़ा में इसराइली मसालिम की शदीद मज़म्मत। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मुनसिफ़ाना हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के अमन मिशंस में किरदार और अक़वाम मुत्तहिदा में सरगर्म शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी, गज़ा और मग़रबी किनारे में संगीन इंसानी बहरान पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब से मुलाकात में पाकिस्तान और चीन का CPEC के प्लेटफॉर्म पर ताउन वसी करने का अज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में ग्लोबल गवर्नेंस इजलास से खिताब में इसहाक़ डार ने दुनिया में क़याम अमन के लिए आलमी बरादरी से इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब अब मिलकर फिल्में बनाएंगे। दोनों ममालिक में मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और दस्तावेजी फिल्मों की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दुसेरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से निमटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। अता तारड़ ने कहा, सऊदी विजन 2030 समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। सऊदी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इत्तलात समेत तमाम शोबों में ताउन का फ़रोग़ तरजीह है। कराची पोर्ट की 40 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन सिर्फ 5 अरब रुपए में अलॉट कर दी गई। सेनेटर फैसल वाडा का सेनेट के कायमा कमेटी में इंकशाफ। कहा, कराची पोर्ट की ज़मीन के औने पौने और उधार पर अलॉटमेंट मेगा स्कैंडल है। 500 एकड़ की ज़मीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से ज़ायद है। सेनेट कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर ने पोर्ट की ज़मीन की अलॉटमेंट की सौदे फौरी रोकने की हिदायत कर दी। ज़मीन की अलॉटमेंट SIFC की मुशावरे से करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल करेंसी रेगुलेट करने से मुताल्लिक़ मुशावरत जारी है। मुल्क में ग्रीन डेटा सेंटर्स के क़याम, IT बरामदात और फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफे के लिए कोशा हैं। इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, माशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद से नहीं, टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि बरामदात बैन अल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के मजलिस नुमाइंदगान के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने $20 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को अपने हालिया दौरे सऊदी अरब के बारे में आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी रफ्तार जारी इस्लाहाती कोशिशों की कामयाबी की अक्कास है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे को सराहा। सेनेट की कायम कमेटी बराए ख़जाना ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि बैंक्स पर टैक्स की शरह के हवाले से सालाना बुनियादों पर तब्दीली की गई है। चेयरमैन FBR का कहना था कि 70 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा था, इस पर काबू पाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात 30 मिनट तक जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की यह दूसरी मुलाकात है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर का असल कमाल ये है कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के बावजूद आज किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 1 इंच ज़मीन भी ले सके। बरतानिया के शहर ब्रेडफर्ड में खिताब करते हुए कहा, पाक फौज और SIFC मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेघरी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात में वाज़ेह किया, गज़ा की तामीर नौ के एक ऐसे रास्ते से जोड़ना ज़रूरी है जो 2 रियासती हल पर मबनी जामे अमन की तरफ ले जाए। इसराइल और सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता का पहला दौरा मुकम्मल करके मार्को रूबियो जर्मनी रवाना। इसराइली बमबारी में मारे जाने वाले 4 यरगमालियों की लाशें आज गजा से इसराइल के हवाले की जाएंगी। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला पर तमाम इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला एक साथ किया जा सकता है। गजा मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए हमास की पेशकश। गजा से तख़फ़ीफ़ असलहा और तंजीम के खात्मे के इसराइली मुतालबे को रद्द कर दिया। गजा में हफ्ते से एक बार फिर पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि 10 साल से कम उम्र 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का दौरा ईरान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का गजा के अवाम की मदद के लिए इस्लामी ममालिक के मरबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में तनाज़ात के हल का बेहतरीन ज़रिया तामीरी बातचीत होने पर इत्तफ़ाक़ किया। बाजोड़ में नामालूम अफराद ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़या तहसील मामून के इलाके डमाडोला में पेश आए। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान देखिए माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल। हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद ने मक्का मुकर्रमा में होने वाले अपने निकाह की वीडियो जारी कर दी। परिस्तारों के नेक तमन्नाओं के पैगामात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुराने गाने नया अंदाज। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों ने माजी के मकबूल पॉप सॉन्ग्स को मुख्तलिफ आलात पर बजाकर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योंका ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और पाकिस्तान की मशहूर सूफी गायक आबदा परवीन आज 70 साल की हो गईं। आबदा परवीन जब सूफी कलाम गाती हैं तो सामईन झूम झूम जाते हैं।